ये तो बिल्कुल बेकार हो चुका है। इस तरह के आदमी को क्या एक योद्धा कहना सही रहेगा? समर कक्ष में मौजूद बाकी सभी योद्धा जमीन पर लाचार पड़े हुए दक्ष को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। दक्ष कोशिश करने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। कबीर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर दक्ष का ये शरीर यूं अचानक जमीन पर कैसे गिर गया। इतने में ही कबीर को कुछ याद आया और उसने अपने मन में सोचा, कहीं ये उस मणि की गलती तो नहीं? मुझे तो यही लगता है कि उस मणि ने अपना काम करना बंद कर दिया है, जिस वजह से दक्ष जमीन पर गिर पड़ा है। मुझे जल्दी से जल्दी कोई रास्ता ढूंढकर दक्ष के शरीर को इस काबिल बनाना होगा कि वो अपने पैरों को भी अपने तंत्रिका तंत्र से कंट्रोल कर पाए, नहीं तो ये हम दोनों के लिए एक बड़ी परेशानी साबित हो सकती है। अब जब मैं दक्ष के शरीर का हिस्सा बन ही चुका हूँ तो उसकी हर एक मुसीबत मेरी मुसीबत है। अभी फिलहाल तो मुझे मणि को फिर से एक्टिवेट करके कुछ देर के लिए ही सही, पर दक्ष को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। दक्ष जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। कुछ लोग दक्ष की हालत को देखकर हंस रहे थे, तो कुछ लोग उसको देखकर तरस खा रहे थे, पर वहां मौजूद एक भी योद्धा उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। जब दक्ष पूरी तरह से लाचार हो गया तो कबीर ने उसे उठाने की एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मुझे अब तुरंत ही दक्ष की मदद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर कुछ देर और ऐसा ही चला तो दक्ष तड़प कर ही मर जाएगा। इसके बाद कबीर दक्ष को ठीक करने के लिए तरकीब सोचने लगा। यही सोचते सोचते उसे याद आया कि दक्ष ने अपने शरीर को ठीक करने के लिए कुछ मंत्र बोले थे। उन मंत्रों को याद करते हुए कबीर बोला, दक्ष ने अपनी अपर बॉडी को ठीक करने के लिए जो मंत्र कहे थे, एक बार मैं उन्हें दोहरा कर देख लेता हूँ, शायद उससे कुछ मदद हो जाए। मेरी आत्मा अभी पूरी तरह से इसकी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है जिससे मैं दक्ष के पैरों को कंट्रोल कर सकूं। इतना कहने के बाद कबीर दक्ष के शरीर के अंदर उन मंत्रों को दोहराने लगा। देह पुनर्सक्रियनम, देह पुनर्सक्रियनम, समन्वयन पुनर्स्थापितम। कबीर बार बार इस मंत्र को बोले जा रहा था, पर इसका दक्ष के शरीर पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद कबीर को एक बार फिर से झटका लगा और उसे दक्ष की कुछ यादें याद आई। और इस थोड़े वक्त के लिए जब कबीर की आत्मा दक्ष के शरीर के साथ सिंक्रोनाइज हुई थी, तो उस वक्त कबीर ने दक्ष के शरीर में थोड़ी सी हलचल महसूस की। ये क्या था? अचानक ही मैं दक्ष के पैरों को कंट्रोल कैसे करने लगा? ये जो कुछ भी हुआ, इसका मतलब तो ये है कि अगर मेरी आत्मा दक्ष के शरीर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए तो उसके पैर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कबीर को इतना तो पता चल गया था कि अगर उसकी आत्मा दक्ष के शरीर के साथ तालमेल बिठा ले तो दक्ष पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, पर ये कैसे किया जाए उसे ये नहीं पता था। अभी कबीर ये सब सोच ही रहा था कि इतने में ही उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। तुम अपने आप को एक योद्धा कहते हो, लानत है तुम सब पर। यहाँ हमारा एक साथी लाचार होकर मदद की तलाश कर रहा है और तुम लोग हो कि उसको नीचा दिखाने में लगे हुए हो। मुझे तो ये कहने में भी शर्म आती है कि तुम जैसे लोग भी समर कक्ष का हिस्सा हैं। इतना कहने के बाद वो लड़का दक्ष की तरफ बढ़ा और उसे पकड़कर उठाने लगा। उस लड़के ने जैसे ही दक्ष को खड़ा करने की कोशिश की, वैसे ही दोबारा मणि की शक्तियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया और दक्ष पहले की तरह चलने फिरने लगा। दक्ष को पूरी तरह से ठीक देखकर वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए हैरान हो गए। वो लड़का दक्ष का दोस्त अमीश था, जो दक्ष की तरह ही समर कक्ष का एक काबिल योद्धा था। दक्ष के खड़े होते ही अमीश ने कहा, देखा तुम लोगों ने, एक शेर हमेशा शेर ही होता है। तुम जैसे चूहे उसका कितना भी मजाक उड़ा ले, उसे फर्क नहीं पड़ता, पर जब वो एक बार दहाड़ता है तो तुम जैसे लोग उसे सुनकर इधर उधर बिखर कर रह जाते हैं। अमीश दक्ष के पास खड़ी होकर ये सब बोल ही रहा था कि इतने में ही उड़ता हुआ आग का गोला आया और उन दोनों के पैर के पास आकर गिर गया। अचानक हुए हमले से वो दोनों डर गए और उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए। इस धधकती हुई आग को देखकर कबीर भी थोड़ा सहम गया था। अभी अमीश और दक्ष इस हमले से संभलने की कोशिश कर ही रहे थे कि उन्हें किसी की आवाज आई, तुम्हारा शेर तो डर कर पीछे हट गया। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें वो पहले वाली बात बची है। कबीर को ये आवाज जानी पहचानी लग रही थी। अभी कबीर सोच ही रहा था कि उसने ये आवाज कहाँ सुनी है। उससे पहले ही अमीश बोल बैठा, ये क्या बेहूदी हरकत है राजकुमार शेषदंभ? आप इस तरह अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
अपने शक्ति चक्र में अग्नि की शक्ति हासिल करने के बाद आप इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। मैं कहता हूं आप इसे अभी रोक दें, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अमीश की दी हुई इस धमकी से शेषदंभ और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने फिर से अग्नि की शक्ति का इस्तेमाल किया और दक्ष और अमीश के चारों ओर एक आग का घेरा बना दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? मैं साम्राज्य का राजकुमार हूं और फिलहाल मैं समरकक्ष का सबसे काबिल योद्धा भी हूं। तो अपने शक्ति चक्र को कब और कैसे इस्तेमाल करना है मुझे ये तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। शेषदंभ अभी ये सब बोल ही रहा था कि दक्ष ने अपने शक्ति चक्र का इस्तेमाल किया और जल की शक्ति से आसपास की सारी आग को बुझा दिया। उसके बाद दक्ष ने शेषदंभ के करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हो सकता है तुमने अपनी शक्ति को काफी ज्यादा बढ़ा लिया हो, पर यह कह देना कि तुम इस समरकक्ष के सबसे काबिल योद्धा हो, ये तो अभी जल्दबाजी हो। यहाँ का सबसे काबिल योद्धा कौन है इसका फैसला तो समर परीक्षा के दौरान ही होगा। उसमें जीतने वाला ही इस समरकक्ष का सबसे काबिल योद्धा कहलाएगा। तब तक के लिए तुम ये अपना मदारी का खेल बंद करो और कुछ ऐसे युद्ध कौशल सीख लो जो तुम्हें उस परीक्षा में जीतने के काबिल बना दे। दक्ष ने शेषदंभ को बहुत ही करारा जवाब दिया था। इसे सुनकर वहां मौजूद सभी योद्धा हंसने लगे, पर शेषदंभ से उसकी ये बेइज्जती सही नहीं थी और उसने दक्ष पर हमला करने के लिए दोबारा पोजीशन ले ली। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरे हमला करने से पहले ही ये घंटा बज गया और इसने तुम्हारी जान बचा ली। घंटे की आवाज सुनकर शेषदंभ ने खुद को हमला करने से रोक लिया था। समरकक्ष में हर दिन एक घंटे के लिए योद्धाओं को उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोका जाता था। ये घंटे की आवाज उसी का संकेत था। इस एक घंटे में योद्धा किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इस समय वो सिर्फ अपने दिमाग को शांत रखकर अपनी सोचने की शक्ति को बढ़ाते थे और अगर इस बीच कोई योद्धा गलती से अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर लेता था तो उसकी शक्तियां हमेशा के लिए उससे छीन ली जाती थी। इसी डर की वजह से शेषदंभ एकदम पीछे हट गया था। दक्ष और अमीश ने भी उसके मुंह लगना ठीक नहीं समझा और वहां से निकलकर वापस बगीचे की तरफ जाने लगे। बगीचे के रास्ते में एक ऊंचा पहाड़ पड़ता था जिसके दोनों तरफ खाई थी और वो इलाका ज्यादातर सुनसान ही रहता था। दक्ष जैसे ही उस खाई के पास पहुंचा वैसे ही उसे पीछे से किसी ने धक्का देकर पहाड़ी के पुल पर गिरा दिया। दक्ष ने पीछे पलटकर देखा और कहा, अमीश तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी इस हरकत से मुझे चोट भी लग सकती थी। इतना कहने के बाद दक्ष अमीश के चेहरे की तरफ देखने लगा। अमीश ने दक्ष को देखा और कहा, कौन अमीश? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन यमन। इसके बाद दक्ष ने जैसे ही अमीश की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। अमीश का चेहरा धीरे धीरे टूटकर नीचे गिर रहा था और उसके पीछे से एक नया चेहरा उभरता हुआ दिखाई दे रहा था। ये सब कबीर के लिए कुछ नया था, इसलिए कबीर अभी भी उन दोनों के मुंह से सुनने की कोशिश कर रहा था कि ये किस वजह से हो रहा है। थोड़ी देर यूं ही देखने के बाद दक्ष बोला, आज तुमने मेरी पीठ पर वार करके समरकक्ष के योद्धाओं पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा दिया है। तुमने ये रूप बदल कर दिखा दिया है कि तुम कितने बड़े कायर और विश्वासघाती हो। अब तक यमन पूरी तरह से अपने रूप में आ चुका था। दक्ष की बातें सुनकर उसने जवाब देते हुए कहा, अब तुम मुझे नैतिकता का पाठ मत पढ़ाओ। दुश्मनी में सब कुछ जायज होता है। आज तक तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है और आज मैं अपनी सारी बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। और रही बात कलंक की, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। सभी ने तुमको और अमीश को एक साथ जाते हुए देखा है, इसलिए तुम्हारे गायब हो जाने पर सबका शक अमीश पर ही जाएगा और सब उसी से पूछताछ करेंगे। मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहने के बाद यमन ने अपने हाथों को घुमाकर बहुत सारी नीली रंग की बिजली की तरह दिखने वाली एनर्जी इकट्ठी की और उसे दक्ष की तरफ छोड़ दिया। दक्ष के पैरों में पहले ही ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो इतनी सारी एनर्जी का हमला झेल नहीं पाया और उसका शरीर खाई में जा गिरा। खाई में गिरते हुए कबीर ने चिल्लाते हुए कहा, मैं इसके शरीर में इस तरह से मरना नहीं चाहता। भगवान जल्दी से कुछ चमत्कार करो और मुझे बचाओ।
कबीर अभी खुद को बचाने की दुआ मांग ही रहा था कि तभी उसे एक बार फिर से बिजली का झटका महसूस हुआ और दक्ष के माइंड ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस बार ये झटका बस कुछ ही सेकंड के लिए आया था, पर इस बार ये झटका रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इससे कबीर की आत्मा को इतनी ज्यादा तड़प हुई कि वो जोर से चिल्लाने लगा, पर इस झटके की वजह से दक्ष का शरीर भी खाई में गिरते गिरते रुक गया और हवा में उड़ते हुए चमकने लगा। दक्ष को खाई में फेंकने के बाद यमन अपने हाथों को झटक कर पीछे मुड़कर वापस जाने लगा था। तभी वो 2-4 कदम चला ही था कि पीछे से तेज हवा का झोंका आया और यमन को हवा में उड़ा ले गया। हवा में उड़ते हुए यमन के पूरे शरीर को पानी से बनी हुई रस्सी ने चारों तरफ से जकड़ लिया था। यमन ने जैसे ही आंख उठाकर देखा तो दक्ष हवा में उड़ते हुए उसके सामने आ गया। दक्ष ने अपने शक्ति चक्र से वायु और जल दोनों की शक्तियों का इस्तेमाल करके यमन को बंदी बना लिया था। अगर ऐसे में यमन कोई चाल चलता तो उससे लड़ने के लिए भी दक्ष पूरी तरह से तैयार था। इसके बाद दक्ष ने यमन की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, समन्वय 100% स्थापितम। दक्ष का शरीर और कबीर की आत्मा इस अचानक हुए हमले के सदमे की वजह से एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हो गए थे। आत्मा और शरीर के बीच पूरी तरह से तालमेल के साथ समन्वय स्थापित हो चुका था। दक्ष के शरीर के साथ सिंक्रोनाइज होने के बाद कबीर की आत्मा किस तरह से रिएक्ट करेगी, दक्ष विश्वासघाती यमन के साथ क्या करेगा, शेषतंभ अपने अपमान का बदला दक्ष से किस तरह लेगा, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहें सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम।